कैसे हो मेरे कुंभ राशि के मित्रों। आज बात करेंगे उनकी जिनको हम कलयुग के राजा राजाधिराज दैत्यराज राहु के नाम से जानते हैं, जो कितनों के काम बनाने और कितनों के ठिकाने लगाने के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं के लिए तो ये कहना बिल्कुल फिट बैठता है कि फ्लावर नहीं फायर हूं मैं। राहु आपसे कहते हैं कि अगर दिखते नहीं हो तो भीड़ से उठाकर सेंटर ऑफ द फेस बनाऊंगा। अगर फेस नहीं कर पाए तो उसी मुंह पर कालिख भी मैं ही पुतवाऊंगा। अगर कंट्रोल में रखोगे मुझे तो मैं ही तुम्हें राजा, नहीं तो उसी राजा से भीख भी मैं स्वयं खड़े होके मंगवाऊंगा। वो कहते हैं कि राहु हूँ राहु, हल्के में मत लेना बाबू। राहु की दोस्ती है शेर की सवारी, या तो चढ़ो मत और अगर चढ़ गए हो तो उतरने की सोचना मत। तो आप फटाफट अपनी कुंडली निकालिए और देखिए कि राहु कहाँ बैठे हैं, आपसे क्या करवाना चाहते हैं। तो शुरुआत करें तो कुंभ राशि में अगर राहु आपके फर्स्ट हाउस में, ठीक स्क्रीन पर जो आप कुंडली देख रहे हैं, तो कुंभ राशि में अगर राहु फर्स्ट हाउस में हो, ठीक यहाँ पर हो, प्रथम भाव में हो, तो प्रथम दृष्टि में ऐसा व्यक्ति सबसे अलग दिखेगा। अजीब कपड़े, अलग सोच, अलग चाल, अलग बोलचाल। लोग इनको समझ नहीं पाएंगे पर देखेंगे जरूर। ये काम के हों चाहे नहीं, पर लोगों को लगेगा ये बड़े काम के व्यक्ति हैं गुरु। लोग इनको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, इनको बड़ा और अपने को छोटा समझेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए कि राहु की डिग्री अगर अप हुई तो यही लोग ट्रेंड सेटर बनते हैं। पब्लिक फिगर वाली लाइफ, सोशल मीडिया सेंसेशन। वो आपने सुना है ना कि पॉकेट विदाउट वेट, पॉकेट में कुछ नहीं है फिर भी आप इनको पकड़ नहीं सकते, इनका पेट और जेब दोनों खाली है। जी हाँ, ये ऐसे लोग होते हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं, जितनी पहुंच होगी उसका डबल बताएंगे। अब चलिए, जिनके राहु अगर दूसरे भाव में बैठे हो, धन भाव में हो, वाणी के स्थान में हो, तो इनके पास पैसा आएगा और दिल पर हाथ रख के बोल रहा हूं भाई, पर टिकेगा नहीं। जी हाँ, इनके बोलने में चालाकी होगी, किसी से भी मीठा मीठा बोलकर काम कैसा भी हो निकलवा ही लेंगे, करवा ही लेंगे। इनका काम कभी भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। साम दाम दंड भेद ब्राह्मण देव चाणक्य ने इनके लिए ही गढ़ा है। शब्द उनके हैं, रोल इनका है। तब एक बात जान लीजिए, आप में से जिनके भी राहु सेकंड हाउस में बैठे हों, उनको अगर पैसा छापना है, बेशुमार दौलत चाहिए, तो झूठ से पैसा आएगा। जी हाँ, झूठ से पैसा आएगा। सच्चाई ईमानदारी इनके तो कोई काम नहीं आने वाली है। और यही व्यक्ति अगर सच बोलेंगे, सच्चाई ईमानदारी का जीवन जिएंगे, तो यही सच्चाई और ईमानदारी इनके लिए काल बन जाएगा। जी हाँ, और कितने लोग झेलते भी होंगे। और आप एक्सपीरियंस शेयर करिएगा और मैसेज में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा है। वाहवाही तो मिलेगी पर कर्ज और ईएमआई भरते भरते ही जीवन कटेगा। तो इनके लिए एक ही मंत्र है, अगर नौकरी करते हैं तो अपने ऑफिस में, पेपर वर्क में सफाई से झूठ बोलें। और यही हैबिट इनको फलित भी करती है। सुनने में अजीब लग रहा है बट यही सच्चाई है। अगर ऐसा करेंगे तो जिएंगे, नहीं तो गरीबी में मरेंगे, ईएमआई भरते रहेंगे। और क्या कर सकते हैं भाई। ऐसे लोगों के सामने जब ये इंटरव्यू देने जाएंगे ना, और आपने देखा भी होगा कि जब कभी भी इंटरव्यू देने जाइएगा ना, तो आपके पास एक्सपीरियंस होते हुए भी अगर सिलेक्शन नहीं होगा, और ऐसे जिनके राहु सेकंड हाउस में बैठे होंगे, ये अगर इंटरव्यू देने जाएंगे, चाहे इनके पास एक्सपीरियंस हो चाहे नहीं हो, बॉस को ऐसा जवाब देंगे, ऐसा जवाब देंगे कि मानो कि इनके पास कितना एक्सपीरियंस होगा। अगर इनको काम का कोई आइडिया भी नहीं होगा ना, तो भी ये कहेंगे कि हमको सब आता है बॉस। हाँ, और इन पर राहु की इतनी कृपा होती है कि जब भी इनको कभी प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी ना, तो यही राहु इनको मदद कर देते हैं और उस चीज की नॉलेज कहीं ना कहीं से जुटाकर इनको दे ही देंगे। और अपने सीनियर और बॉस को चौंका देते हैं, कहते हैं अरे यार इनके पास तो टैलेंट की कमी नहीं थी। उनको अंदर से पता होता है कि साला हमको तो कुछ पता ही नहीं था, हम तो जुगाड़ लिए हैं। ठीक है, तो जिनके राहु सेकंड में होंगे तो उनके चालाकी से ही उनका जीवन है, और जहां ईमानदारी दिखाएंगे निकाल दिए जाएंगे। और अब देखिए, विडंबना यही है कि बाकी लोग इनको चमचा कहते हैं, पर सच्चाई है शिकायत करने वाले हमेशा रोते रहे
रहेंगे और ये अपनी जिंदगी में मौज लूटते रहेंगे। बॉस इनके फेवर में हुआ करते हैं। राहु जो इनके साथ हैं। अब ये हुआ इनकी जिंदगी का एक पार्ट, बड़ी अच्छी बात है। अब दूसरा पार्ट भी जान लीजिए। जब इनका सच सामने आया तो सब साफ। अब और जान लीजिए, इनके परिवार में तनाव होगा, ज्वाइंट फैमिली में इनको रहना नुकसान से भरा हुआ है। जो परिवार के सदस्य होंगे वो इनके लिए दुश्मन होते हैं। मलाई की कमाई उनकी सब खाएंगे, फिर दुश्मनी भी इन्हीं से निकालेंगे। वो कहावत है ना कि चोरवा के धनवा सबको ही खाए और अक्सर चोरवा मरल जाए। तो ये कहावत इनके लिए ही है। खानदानी धन तो इनको मिलता नहीं है, इस मामले में बेचारे अनलकी होते हैं। अब यही राहु अगर आपके तीसरे भाव में हो तो ये मार्केटिंग के खिलाड़ी होंगे, सोशल मीडिया, यूट्यूब, डिजिटल बिजनेस। बात एकदम क्लियर है बॉस, यहाँ डर का खेल नहीं है, जिगरा चाहिए रिस्क लेने का। यहाँ राहु कहते हैं कि जो डर गया वो तो बेटा मर गया। यहाँ राहु है, माइंड में एकदम क्लियर रहिएगा कि भाई बहन से फायदा भी होगा और साथ में दुश्मनी भी। तो भाई से ज्यादा जगत भाई नहीं बनना है और दीदी बनिए, दादी नहीं। इन पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है, अपना सीक्रेट इनसे शेयर नहीं करना है, अपना ग्रोथ छुपाना है, नहीं तो नजरिया लग जाएगी। और इसी के साथ अगर राहु अगर आपके चौथे भाव में हुए तो घर में चैन कम और बाहर में आनंद ज्यादा मिलेगा। तो घर वाले चुभेंगे और बाहर वाले रसगुल्ला लगेंगे। मन इनका अशांत रहता है भाई, घर में कहाँ सांस आना है, बाहर इनको मन लगाना है। और एक बात और जान लीजिए कि जिनके राहु फोर्थ हाउस में होते हैं तो बार बार घर बदलने का योग बना रहता है। तो इनके लिए एक सुझाव है कि रियल एस्टेट का काम करें। रियल एस्टेट से इनको पैसा आएगा पर इनको धोखा खतरनाक बना रहता है, तो अलर्ट रहना है। विश्वास ज्यादा नहीं करना है, हर काम अपने अप्रूवल के बिना ना करें। ये नहीं कि तुम देख लिए ना बस फाइनल हो गया, वहीं आप कट गए। इसके साथ साथ माँ की सेहत पर ध्यान देना जरूरी होगा। माँ की तबीयत को लेकर आपकी चिंता बनी रहती है। अगर खुद की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो कागज अच्छे से जांचें। राहु यहाँ पर डिस्प्यूट भी देते हैं। अब चलते हैं कि राहु अगर आपके पांचवें भाव में हो तो बंदा सट्टा किंग और लेडीज हुई, महिला हुई तो सट्टा क्वीन होंगी। तो देखा है ना कि एक लेडीज को पूछेगा ना भैया नंबर बताओ यार, ये नंबर और खेल जाएगा भाई। यही है वो लोग, इनका इंटरेस्ट शेयर मार्केट में होगा, क्रिप्टो में होगा, लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग में ज्यादा इंटरेस्ट इनका होता है। इनको क्विक इनकम चाहिए, जल्दबाजी में चाहिए, इंतजार नहीं करेंगे। सुबह में जीरो, शाम में हीरो। ये भी गॉड गिफ्टेड होते हैं यार, दिमाग एकदम शार्प होता है, दिमाग में रिस्क लेने का जुनून सवार रहता है। इनके लिए मेरा एक ही सुझाव है, कुछ भी करें लालच ना करें, कंट्रोल में रहे। लालच का मतलब है इनके लिए विनाश, टोटल एकदम डैमेज हो जाइएगा, खत्म। अरे जीते हैं, थोड़ा ऐश कीजिए, रिलैक्स करिए, उसके बाद फिर खेलिए। बैक टू बैक जुआ नहीं खेलना है, बैक टू बैक नहीं कुछ करना है। अब यही फिफ्थ हाउस में अगर राहु होते हैं तो यहाँ प्रेम में धोखा देंगे या फिर इनको धोखा मिलेगा तो अपना हिसाब किताब देख कर चलिएगा, धोखा दीजिए या धोखा खाइए। अगर यही राहु सिक्स्थ हाउस में हुए, छठे भाव में हुए तो आपको किसी से घंटा डरने की जरूरत है बॉस। राहु यहाँ पर गजब का शत्रुहंता योग बनाते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर 4 ग्रहों का, जी हाँ 4 ग्रहों का शत्रुहंता योग माना गया है, जिसमें सबसे बेस्ट नंबर 1 पर राहु। सेकंड की बात करें तो हमारे प्रिय शनिदेव, उनका भी शत्रुहंता योग बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर टाइम ज्यादा ले लेते हैं ना दुश्मनी निभाते निभाते। या तो वो थक जाता है या फिर आप, जीत आपकी ही होती है। इसीलिए राहु नंबर 1 है और तीसरे नंबर पर है मंगल और चौथे पर है सूर्यदेव। पर ये दुश्मनी से ज्यादा म्यूचुअल और कॉम्प्रोमाइज करा देते हैं ना सूर्यदेव, ड्यू टू हिज नेचर, फैमिली मैन। इसीलिए आप लकी हैं अगर आपके 6th हाउस में राहु है तो डरने की जरूरत नहीं है। और जब राहु यहाँ बैठ ही जाते हैं तो ऐसे में आपके दुश्मन खुद ब खुद ही खत्म हो जाते हैं। राहु यहाँ पर है तो
कोर्ट केस में जीत दिलाते हैं। राहु यहाँ होंगे तो व्यक्ति सर्विस सेक्टर से जुड़कर काम करता है, मेडिकल फील्ड में जाता है या जुड़कर काम करता है, लीगल लॉ फर्म से जुड़ा काम करता है। यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट सलाह देना चाहूंगा, बस नशा से आपको दूरी बनाकर रहना है, नहीं तो हेल्थ बिगड़ेगी और जब हेल्थ ही नहीं रहेगी तो जीत कर भी क्या उखाड़ लीजिएगा। अब जानते हैं कि राहु अगर आपके 7वें हाउस में हो, 7th हाउस में हो तो आपको यहाँ पर अलर्ट हो जाना चाहिए। जी हाँ, सबसे खतरनाक स्थान, डेंजरस प्लेस। देखने में क्या मिलेगा? शादी में देरी, पार्टनर से लेकर लाइफ पार्टनर तक ऐसा मिलेगा, ऐसा रहस्यमय, खतरनाक, चीट करने वाला, धोखा करने वाला, समझ में नहीं आएगा कि यार सामने बैठ के खा रहा है, मन में इसके का चल रहा है, खिला पिला के बिल देने के टाइम में खिसक लिया और आप भरते रहिए। ये काइंड ऑफ सिचुएशन होगी आपके साथ अगर राहु होंगे 7वें में। अब राहु यहाँ पर है तो ये भी जानिए कि आपके लाइफ पार्टनर का अफेयर होगा, धोखा मिलेगा, डबल लाइफ चलेगी। आप भी वहां भी तो सतर्क रहिएगा, थोड़ा परिवार में झांका ताकि बना के रखिएगा, नहीं तो चील मुंह मार जाएगा। अब यहाँ पर वो पार्टनर नहीं तो बिजनेस पार्टनर की भी सुन लीजिए कि बिजनेस पार्टनर हैं तो पैसों के मामले में आंखिया खुली रखना है, अच्छा है बोलकर आंख बंद किए भरोसा नहीं करना है। ऐसे में पार्टनरशिप करने से पहले अपने बिजनेस पार्टनर की कुंडली जरूर मिलवा लीजिएगा, नहीं तो वही यहाँ भी और वहां भी तो नुकसान आपका होगा। अब जानते हैं कि राहु अगर आपके 8वें भाव में तो ऐसा व्यक्ति या तो राजा होगा या शमशान का रास्ता देखेगा। समझ लीजिए ना, राजा हरिश्चंद्र। यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन है भाई, या तो वहां या तो एकदम नीचे, यहाँ पर बीच में कुछ नहीं है। ऐसे व्यक्ति अगर अपना कुछ नहीं भी कर पाए ना तो उनको अपने ससुराल से अच्छा रिलेशन, अच्छा टर्म्स रखना चाहिए। ससुराल से इनको अच्छा धन, प्रॉफिट, सपोर्ट सब कुछ मिलता है। अगर इनका काम ना भी चले, कुछ नहीं भी करते होंगे ना तो इनका पूछ लाम लपेट उनका ससुराल में चलता ही रहेगा कि बबुआ कैसे हो, बबुआ कैसे हो, पुतो होंगी तो चाहे मर्दाना कुछ करे न करे, इनका तो लाम लपेटा चलता ही रहेगा। मैंने ससुराल में सास पूछेंगी, अरे भैया जेंट्स को थोड़ी फायदा है, लेडीज को भी तो फायदा है, हार वार जो ले लेती है, कान वाला झुमका। तो कहती है अरे यार हमारे सास पे जादू कर दिया है। बट इनहेरिटेंस, गुप्त धन भी इनको ही मिल सकता है, गड़ा हुआ खजाना। अब ये नहीं कि हम वीडियो बनाए खोदने लगिएगा अपना घर, कहिएगा साला आज खोद ही डाले हैं, गुरुजी कहे हैं। अरे कहीं भी मतलब कुंडली दिखा लीजिएगा तो हम बता देंगे निकलने वाला है कि नहीं। और जिनके राहु यहाँ 8th हाउस में होंगे ना तो ऐसे लोग आपको टैक्स से जुड़ा काम करेंगे, इंश्योरेंस, माइनिंग, रिसर्च, सर्जरी, ऑकल्ट का काम करते हुए आपको दिख जाएंगे और इससे इनको लाभ भी मिलता है। अब जानते हैं कि राहु अगर आपके 9th हाउस में हो, आपके भाग्य स्थान में हो, आपके धर्म स्थान में हो तो विदेश जाना तो पक्का है। जी हाँ, विदेश जाने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। टीचर यानी कि गुरु से मतभेद तो रहेगा, यानी या तो इनको सही गुरु जल्दी नहीं मिलेगा, अब मिलेगा तो उनसे मिलने का कोई मेल नहीं है, मतलब आपको समझे में नहीं आएंगे, मतलब दोनों थके हुए रहेंगे। आपको कहेंगे यार गुरुदेव बेकारी है, और गुरुदेव कहेंगे ये लौंडा बेकारी है यार, हटाओ इसको, साला इसको पढ़ाना ही नहीं। ये काइंड ऑफ रिलेशन रहेगी आपकी गुरु के साथ में। छोड़िए, इग्नोर करिए, आगे बढ़िए। विदेश में अच्छा ऑप्शन है तो जाइए वहां, छोड़ छापिए बस। लेकिन आप विदेश में ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, देश में ही रुके तो संघर्ष करना पड़ेगा, बाहर गए तो नोट छापेंगे। अगर धर्म में, पूजा पाठ में मन नहीं लगा तो पाखंड करने के चक्कर से बचें, नहीं तो बदनामी ज्यादा होगी। लोग कहेंगे यार नहीं कर पा रहे हो तो बेकार काहे टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। हाँ, 2-4 आदमी आपको पकड़ लेगा और झूठे आपकी बेइज्जती हो जाएगी। ना लगे तो ना करिए, लेकिन पाखंड नहीं करना है। राहु यहाँ बेइज्जत करा देते हैं। अब जानते हैं कि राहु आपके कुंडली के 10वें भाव, तो क्या होगा? आपको पावर के साथ नाम भी देंगे, पर आपको इनको बैलेंस करके चलना है, वरना बदनामी भी यही राहु देते हैं। यहाँ पावर दिए, पैसा दिए, नाम दिए, बदनामी भी साथ में फ्री गिफ्ट में दे देंगे, तो क्या करिएगा? तो इसीलिए राहु को बैलेंस करके चलना है। ऐसे लोग आपको राजनीति में मिल जाएंगे, प्रशासन से जुड़े होते हैं, बड़े लोगों से इनका संपर्क होता है, उठना बैठना अच्छे खासे लोगों में करेंगे। ये नीचे वालों के साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं। ये लोग बड़ी जल्दी ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, पर फिर वही आपको बैलेंस करके चलना है, नहीं तो राहु जितना तेजी से ऊपर लेके जाते
जाते हैं उतना ही तेजी से सब कुछ छीन भी लेते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, राहु को बैलेंस करके चलिएगा, ज्यादा जल्दबाजी नहीं, सोच समझकर अपना काम करिए। पोजीशन आपको मिल ही जाती है, पहुंच अच्छी है तो उसका लाभ उठाइएगा। अब जानते हैं कि अगर राहु आपकी कुंडली के 11वें भाव में हो तो महाधन योग, नेटवर्क इनका बहुत बड़ा होता है, विदेशी दोस्त होंगे, स्टार्टअप बिजनेस में पैसों की बारिश होती है, और अगर संगत गलत हुई तो सब खत्म। ये वही लोग हैं जो ऊपर उठते हैं तो दुनिया देखती है, और जब नीचे गिरते हैं तो भी दुनिया देखती है, यानी इनको नजर बहुत जल्दी लगती है। तो ज्यादा शोशा दिखावा मत करिए, कमाइए तो रखिए, दिखाना नहीं है, नजर लग जाएगी फिर आ जाइएगा सड़क पर। इन्हीं से लोग जला करते हैं, तो बच के रहिएगा। अब जानते हैं कि राहु अगर आपके 12वें भाव में हो तो विदेश का योग प्लस विदेश में ऐश, कुंडली के 6, 8, 12 में राहु का रिजल्ट अच्छा ही मिलता है। छठे में बताया, 8वें में बताया, 12वें में जान लीजिए। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब, बेस्ट हॉस्पिटैलिटी, लग्जरी लाइफ, कमाई जबरदस्त तो खर्च उससे भी ज्यादा। अब बताइए, कमाइएगा 10, खर्चिएगा 12, तो प्रॉपर्टी बनाइएगा, इधर उधर मत लगाइए, प्रॉपर्टी बनाइएगा, बाद में उसका लाभ ले पाएंगे। बस नशा आपके लिए काल बन जाएगा। जैसे छठे भाव में मैंने कहा था कि इन घरों में 6, 8, 12 में अगर राहु होंगे तो नशा ही आपके लिए काल होता है, तो नशा करने से आपको बचना है। और राहु के लिए अंतिम सत्य भी जान लीजिए, राहु अगर कंट्रोल में है तो आप होंगे किंग, राहु अगर सिर पर है तो भिखारी। उपाय जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपकी अपनी समझदारी। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ढेर सारा धन कमाइए। प्रेम से कहिए जय जय तारा।